हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं मुस्तकर और आज की इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 हिंदी का चैप्टर नंबर 1 बातचीत। इसका इम्पॉर्टेंट मोस्ट एमसीक्यू वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसको कहते हैं। जितना भी इस चैप्टर से जितना भी मोस्ट के एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा सारा क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप बस वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं वादा करूंगा अगर आप ये वीडियो देख लोगे ना तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से रिहर्सल कर लोगे, अच्छे से रिविजन कर लोगे तो चलिए फटाफट मैं क्वेश्चन को शुरू करता हूं। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा करके ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है। सबसे पहला नंबर सवाल कहता है, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक के द्वारा रचित प्रहसन है। जैसा काम वैसा परिणाम यानी कि यह किस लेखक के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए देखिए, रामधारी सिंह दिनकर, बालकृष्ण भट्ट, जयप्रकाश नारायण, मोहन राकेश। जैसा काम वैसा परिणाम ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया रचित प्रहसन है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट होगा। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन चेंज हो गया, ठीक है, तो इसको बी कीजिए और इसको सी कीजिए, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था, यानी कि इनके पिता फादर का नाम क्या था। ऑप्शन देखिए, देनी प्रसाद भट्ट, बेनी प्रसाद, टेनी प्रसाद और सैनी प्रसाद। बालकृष्ण भट्ट के पिता का जो नाम था वो था बेनी प्रसाद भट्ट, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। देखो सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा अगर आप कहानी पढ़ के इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। और मैं आपसे वादा करता हूँ मतलब कि अगर आप पूरे एंड तक देख लेंगे तो बताऊंगा कि आपको ये सारा क्वेश्चन कैसे मिलेगा। अगर आप पूरा हिंदी का पूरा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेना चाहते हैं मॉडल पेपर, तो आपको मैं लास्ट में बताऊंगा कैसे आपको मिलेगा। ओके, बिल्कुल आपको दिया जाएगा। और जो आपके वीडियो के नीचे येलो कलर का जो जा रहा है ना उसको पढ़िए, शायद आपको कुछ समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखो 3 नंबर सवाल कहता है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। दमयंती स्वयंवर ये किस लेखक की रचना है, तो ये है बालकृष्ण भट्ट की रचना। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, यानी कि ये जो बातचीत है ना ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। और यही पूछ रहा है कि मतलब बातचीत जो है ना ये क्या है, ये एक एकांकी है या कहानी है या यात्रा संस्मरण है या ललित निबंध है। तो देखो 4 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये एक ललित निबंध है जो कि किसके द्वारा लिखा गया है, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। बिल्कुल इंपॉर्टेंट एंड वीवीआई क्वेश्चन है। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। देखो तो यहाँ पर ऑप्शन कहता है प्रसादी युग, भारतेंदु युग, यहाँ पर देखो कुछ मिट गया, द्विवेदी युग और यहाँ पे है स्वतंत्र योत्तर युग। तो बालकृष्ण भट्ट जो है ना ये किस युग के निबंधकार थे, तो ये जो थे ये भारतेंदु युग के निबंधकार थे, ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट होगा, भारतेंदु युग। ओके, याद रखेंगे। 6 नंबर सवाल कहता है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका क्या है जी, ऑप्शन को पढ़िए। सबसे उत्तम तरीका है ये है कि लगता है फिर ऑप्शन चेंज हो गया ना, नहीं बिल्कुल करेक्ट है, डी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। मनुष्य की बातचीत का सबसे सही तरीका, उत्तम तरीका के अवाक होकर अपने से बातचीत करना, ठीक है। यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आत्म तर्क, जिज्ञासा, आत्मीयता, अप्रवाहपूर्ण भाषा। संवाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये है आत्मीयता, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। 8 नंबर सवाल, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म अगर आपको मालूम है तो इसका आंसर बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसमें कन्फ्यूज़न क्या होता है आपको, तो ये मालूम है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो हुआ था ये 1884 में, देखो मैं आंसर बता ही दिया ना। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जी, 1844 में होगा। 23 जून 1844 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। तो इस क्वेश्चन का हमारा बी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर 23 जून 1884 दिया हुआ है और ये है 1844। ओके, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखिए, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है।
अभी जो हम लोग क्वेश्चन नंबर पढ़े थे 3 में, वो था दमयंती स्वयंवर, वो था बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। और संयोगिता स्वयंवर ये किसकी रचना है, तो ये है श्रीनिवास दास की रचना है। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन राइट होगा। उसके बाद आगे देखिए, हमारा क्वेश्चन कहता है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सी रचना, पहले ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। नूतन ब्रह्मचारी, सु आजान एक सुजान, और 100 होना चाहिए ना यहाँ पे, 100 आजान एक सुजान, और ये है सद्भाव का अभाव परीक्षा गुरु। इन चारों में से बालकृष्ण भट्ट के द्वारा कौन सी रचना नहीं लिखी गई है, तो ये परीक्षा गुरु, ये जो है नहीं लिखी गई। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद 11 नंबर सवाल, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। अब बताना है कि कौन सी इन चारों में से बालकृष्ण भट्ट की रचना है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, यानी कि रेल का विकट खेल ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है, यानी कि ये इसकी रचना है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं 12 नंबर सवाल, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। बालकृष्ण भट्ट ने मासिक पत्र निकाला था जिसका नाम नहीं मालूम है, तो ऑप्शन देखो, प्रताप, कर्मवीर, हिंदी प्रदीप, जयोत्सना। तो ये जो मासिक पत्र था उसका नाम क्या था जी, यानी कि जो निकाला था इसका नाम था हमारा हिंदी प्रदीप, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बातचीत किस विद्या की रचना है। बातचीत किस विद्या की रचना है, आलोचना की, गांत की, शोध की या निबंध की। तो ये बातचीत किस विद्या की रचना है, ये है हमारा निबंध की, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बातचीत क्या है, तो ये एक ललित निबंध है। आपको सिंपल याद रखना है, आपको याद क्या रखना है कि बातचीत ये क्या है, ललित निबंध है, और ये किसके द्वारा लिखा गया है, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन था ये वाला, बातचीत किस विद्या की रचना है, तो निबंध। अब ललित नहीं रहे तो निबंध ही होना चाहिए, ठीक है। 14 नंबर सवाल देखो, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत में किसके मुंह से एक बात सुनी थी। 16 वर्ष के उपरांत के बाद किसके मुंह से रॉबिन्सन क्रूसो ने एक आवाज़ सुनी थी, एक बात सुनी थी, तो फ्राइडे के मुख से आवाज़ सुनी थी, बात सुनी थी। इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन राइट होगा। उसके बाद 15 नंबर सवाल, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, यानी कि बातचीत के लिखने वाले कौन है, तो आपको पता होगा बातचीत के निबंधकार है बालकृष्ण भट्ट, यानी इस क्वेश्चन का हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं। अगर आप कहानी पढ़े हैं तो उस माध्यम में क्या बालकृष्ण भट्ट उस निबंध में बताना चाहते थे। ऑप्शन देखिए, बातचीत की शैली, या भाषण की शैली, या संवाद की शैली, या इनमें से कोई नहीं। तो बालकृष्ण भट्ट जो है इस निबंध में क्या बताना चाहते थे, बातचीत की शैली को बताना चाहते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा ए ऑप्शन राइट होगा। उसमें ये बताया गया है कि बातचीत कैसे किया जाता है, कितने लोगों के बीच अच्छी तरीके से बातचीत हो सकती है, बात करने से क्या होता है, सारा चीज़ उसमें बताया गया। अगर आप कहानी पढ़ोगे तो समझ में आएगा, जाइए कहानी पढ़िए और अच्छे से आपको अच्छे से क्लियर आपका होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर सवाल, ये नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है, ठीक है, यानी कि किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 17 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, रामचंद्र शुक्ल ने रखा है। यानी कि क्वेश्चन पढ़ो यार अच्छे से समझो, यानी कि बालकृष्ण भट्ट को बोला जा रहा है, ठीक है। तो इसको जो एडिशन और स्टील श्रेणी में रखा है रामचंद्र शुक्ल ने, ओके, याद रखेंगे। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखें, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है, तो ये है इलाहाबाद और उत्तर प्रदेश, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट होगा, निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। उसके बाद 19 नंबर सवाल देखिए, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। किस पत्रिका का संपादन बालकृष्ण भट्ट ने किया। अभी पढ़े थे, हिंदी प्रदीप की एक पत्रिका है, मासिक पत्रिका है, जिसका संपादन किसने किया था, बालकृष्ण भट्ट ने किया। अगला क्वेश्चन, बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब आरंभ किया। मतलब अब बताना है
पहले तो आप लोग अभी भी जो जो पढ़े हैं ना, हिंदी प्रदीप है ना, यानी कि हिंदी प्रदीप के लिखने वाले इसके कौन है, तो आपको याद होगा बाल कृष्ण भट्ट है, ठीक है। और अब यहाँ पर सवाल बोल रहा है कि ये कब आरंभ हुआ था, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत जो है बाल कृष्ण भट्ट ने किया था 1777 ईस्वी में, ठीक है, 1777 ईस्वी में। और एक क्वेश्चन और याद रखना, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, जन्म वाला डेट वाला सवाल तो हर साल पूछता है, तो 23 जून 1844 में हुआ था, ठीक है, 84 मत मारना, 44 मारना। उसके बाद 21 नंबर सवाल देखिए, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा रचित नहीं है, देखो नहीं है बता रहा है, ठीक है। तो देखो ऑप्शन कहता हमारा, ऑप्शन पढ़ो पहले, ठीक है, पद्मावती, वेणी संहार, वेगदूतम, मेघनाथ वध। तो इनमें से बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा कौन सा रचना लिखी नहीं गई है, तो मेघदूत, ठीक है, मेघदूतम, यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ये रचना बालकृष्ण भट्ट के द्वारा नहीं लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, इन सभी में से कौन सा उपन्यास जो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है, तो आपको पता होगा 100 आजान और 1 सूजान, ठीक है। तो ये जो है किसके द्वारा लिखा गया है, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है, नाटक के प्रारंभ मतलब शुरू में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए भजन, नांदी पाठ, ऑप्शन सी मंगलाचरण, ऑप्शन डी आरती। तो नाटक के शुरू में होने वाले मंगल पाठ को हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं नांदी पाठ, यानी इस क्वेश्चन का हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 24 नंबर सवाल देखिए, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य को मुख देखने के लिए नहीं मिला था। अभी हम लोग पढ़े थे कि रॉबिन्सन क्रूसो ने सबसे पहली बार किसके मुख से आवाज़ सुनी थी, बात सुनी थी, जो कि फ्राइडे के मुंह से सुनी थी। अब यहाँ पे बोल रहा कि उन्होंने, यानी कि रॉबिन्सन क्रूसो ने मनुष्य के मुख से पहली बार आवाज़ कब सुनी थी। अब नहीं सॉरी, मुख यानी कि वो चेहरा कब देखा था, ठीक है। तो ये देखा था कब, तो 24 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 16 वर्ष के बाद, 16 वर्ष के बाद। और ये क्वेश्चन तो उसमें दिया हुआ था, देखो मैं फिर से एक बार पीछे करता हूँ, शायद आपको फिर से एक बार रिवीजन हो जाए, ठीक है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना, यहाँ पे कह रहा है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत में मुख से बात सुना था। अब देखो यार, मुख उस रॉबिन्सन क्रूसो के सामने आकर के बोलेगा तो उसकी बात भी सुनेगा और उसका चेहरा भी देखेगा, तो 16 वर्ष के उपरांत। और मान लो कि जिसके मुंह से बात सुनी थी उसको तो सबसे पहले देखा होगा, फ्राइडे को, याद रखना, ठीक है। तो क्लियर है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 ना, हाँ 25 नंबर सवाल देखिए, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा। बोलने से ही मनुष्य के रूप का जो होता है ना साक्षात्कार, यह किसने किया था, तो ये कहा था जी, पहला ऑप्शन पढ़िए, एडिसन, बेन जॉनसन, स्पेंसर और मिल्टन। तो ये कहा था जी हमारा बेन जॉनसन ने कहा था, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच ही हो सकती है। पहले अच्छे से पढ़े, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है, यानी कि ये किसके द्वारा कहा गया है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच होती है। और बिल्कुल बेशक आप जानते हैं, अगर 2 व्यक्ति रहेंगे तो उसके बीच, मान लें कि आप रहे और आपके दोस्त रहे, तो उन दोनों के बीच जो बात होगा ना वो असल बातचीत होगा, ठीक है। तो ये कहा था किसने, एडिसन ने कहा था। 26 का हमारा ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब ये देखो एडिसन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। अब देखो एडिसन से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए हैं कि असल बातचीत सिर्फ 2 लोगों के बीच हो सकती है, और ये एडिसन ने कहा था। अब 27 नंबर सवाल भी उसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन कहता है कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है, तो 2 लोगों के बीच असल बातचीत हो सकती है, और किसके अनुसार, तो याद रखना एडिसन के अनुसार। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। अब देखो ऑप्शन पढ़ो, क्रोधपूर्ण, भारी और बोझिल, हल्का और स्वच्छ, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो बातचीत से मन किस प्रकार की हो जाती है, अब मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, और ये आपका रहेगा होमवर्क। देखते हैं कि आपका माइंड जो है किस तरह का काम करता है। सबकॉन्शियस पावर आपको मैं देखना चाहूँगा कि क्या इसका करेक्ट आंसर आप बता सकते हैं कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और आंसर कमेंट बॉक्स में होनी चाहिए। 29 नंबर सवाल देखिए, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है।
किसके, ये चारों ऑप्शन में से किसके ना होने से सृष्टि गूंगी हो जाती है? तो यहाँ पर 29 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। वाक शक्ति का ना होने से सृष्टि क्या हो जाती है? गूंगी हो जाती है, यानी कि इस क्वेश्चन का गूंगी प्रतीत होती है। इसका बी ऑप्शन राइट होगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? अफ्रीका के, भारत के, यूरोप के, कनाडा के? तो इस क्वेश्चन को देख लेना डियर, बहुत बार 19 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में प्रचलित है? ये है हमारा यूरोप के लोगों में प्रचलित है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 31 नंबर सवाल देखिए, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? ये 19 में पूछा गया है। तो ऑप्शन देखो, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? आगे भी पूछे जाएंगे, आगे भी पूछा गया है 22 ईस्वी में, तो लिखे नहीं है, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? तो 31 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, आधुनिक काल के रचनाकार है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस चैप्टर में पूरा, इस चैप्टर यानी कि जो हमारा चैप्टर है जिसका नाम है बातचीत, और इस चैप्टर से हम लोग टोटल कितने क्वेश्चन पढ़े हैं? टोटल 31 नंबर सवाल पढ़े हैं, जो कि टोटल जो है ना मोस्ट MCQ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बेशक आपके लिए है, तो सारा क्वेश्चन का आप नोट करें, और मैं आपको लास्ट में कुछ बताना चाहूँगा, और जो मैं होमवर्क देता ना उसका आंसर ज़रूर बताना। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में बताओ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो डियर। सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट बात है, देखो ध्यान से, अगर आप हर सब्जेक्ट का PDF ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक लेना चाहते हैं तो आपको एक ग्रुप में जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको केवल 250 रुपये पे करना पड़ेगा, आपको पेड करना पड़ेगा ग्रुप में जुड़ने के लिए। अब एक बार अगर आप जुड़ जाओगे ना तो बार बार जुड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, पूरे 1 साल के लिए आपको मिल जाएगा वहाँ पे। यानी कि 1 साल के अंदर में इस चैनल पर जो भी चीज़ पढ़ाया जाएगा अब रेगुलर पढ़ाई जाएगी, ठीक है। पिछले साल तो अच्छे से मतलब वीडियो भी नहीं डली थी, अब जो है ना रेगुलर डाला जाएगा। ऑल सब्जेक्ट का आप जो पढ़ते हैं मतलब जिस कैटेगरी में हो आपको मतलब दिया जाएगा, ठीक है। कोशिश करेंगे, तो जिसको लेना है हिंदी का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर वाइज, नीचे आप दिए गए नंबर पे आप पेड कीजिए। पेड करने के बाद उस पर स्क्रीनशॉट खींच करके उस व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेजिए और आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कौन सा चैप्टर की वीडियो चाहते हैं आप नीचे कमेंट में बताएं, और आप कौन कौन सब्जेक्ट की मतलब कौन कौन लेसन, कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं वो भी नीचे कमेंट करके बताएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, डेट्स ऑल। देखो PDF बहुत ही अच्छी तरीके से मैं सरियाया हूँ, अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ठीक है। देखिए ध्यान से आपको दिख रहा पूरा क्लियर? वेट मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है, 1 मिनट। देखो दिख रहा होगा आपको क्लियर, ये मतलब पूरा नोट्स, ये पूरा मतलब 4 पेज में है, और मैं पहले इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। देखो मैं इसको मिटा दिया, अब देखो पूरा नोट्स क्लियर दिखेगा, ठीक है। तो यही सारा नोट्स आपको दिया जाएगा बिल्कुल, और भी रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट है सब मिलेगा आपको, टेंशन ना लीजिए। बस आप चैनल पे बने रहें और अपने दोस्तों को बताते रहें कि यहाँ पर क्लास होती है और रेगुलर क्लास होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। डेट्स ऑल, थैंक यू, बाय।